राम राम जी, नमस्कार। बात करेंगे कतर और भारत के ऐतिहासिक संबंधों की, जो दिन ब दिन और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। जब 17 फरवरी की रात कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत आए, तो उन्हें स्वागत करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे। अब जरा सोचिए, ये सम्मान यूं ही नहीं दिया जाता। इसका अर्थ साफ है, भारत और कतर के संबंधों में एक नया युग शुरू हो चुका है। चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा का गुरुजी का तांडव स्टाइल में विश्लेषण करते हैं। भारत कतर रणनीतिक साझेदारी का स्वर्ण युग। भारत और कतर के संबंध आज नए नहीं हैं, बल्कि सदियों पुराने हैं। व्यापार, ऊर्जा, निवेश और रणनीतिक संबंधों की मजबूत डोर से ये दोनों देश बंधे हुए हैं। और जब बात हो मोदी जी के नेतृत्व की, तो हर रणनीतिक साझेदारी को नए आयाम मिल रहे हैं। यही कारण है कि मोदी जी के व्यक्तिगत रूप से अमीर का स्वागत करने पहुंचे, क्योंकि ये महज एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। कतर भारत के लिए इतना अहम क्यों है? नंबर वन, ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी जरूरत की 70% प्राकृतिक गैस कतर से आयात करता है। अगला पॉइंट है व्यापारिक साझेदारी। दोनों देशों के बीच $14 बिलियन का व्यापार होता है और लक्ष्य है 2030 तक इसे $28 बिलियन तक ले जाना। अगला पॉइंट है प्रवासी भारतीय। कतर में 8 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला पॉइंट है रक्षा और सुरक्षा। कतर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है और भारत अब हथियार निर्यातक बन रहा है। मतलब डील की संभावनाएं जबरदस्त हैं। भारत और कतर वैश्विक राजनीति में साझेदारी। एनर्जी सिक्योरिटी भारत के लिए अहम। रूस और अमेरिका के बीच टकराव को देखते हुए भारत को नए विकल्प चाहिए। कतर, जिसका दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है, भारत के लिए ऊर्जा संकट से बचने का प्रमुख विकल्प बन सकता है। अफगानिस्तान भारत के लिए नई भूमिका। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान का राजनीतिक कार्यालय है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब भी भारत और तालिबान की बातचीत कतर में ही हुई। इसका मतलब साफ है, कतर भारत और अफगानिस्तान के बीच एक पुल का काम कर सकता है। इजराइल हमास युद्ध भारत की कूटनीति। जब से इजराइल हमास युद्ध छिड़ा है, दुनिया भर में भूचाल आया हुआ है। कतर ने इस संघर्ष में मध्यस्थता की और युद्ध विराम कराया। भारत को भी अपनी मध्यस्थता की शक्ति बढ़ाने के लिए कतर के साथ मिलकर काम करना होगा। हथियार और रक्षा सहयोग भारत के लिए बड़ा अवसर है। कतर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। भारत अब एक्सपोर्टर बन रहा है, तो कतर हमारे ब्रह्मोस, तेजस और अन्य हथियारों का बड़ा बाजार बन सकता है। इस ऐतिहासिक यात्रा में क्या क्या हुआ? 17 फरवरी अमीर का शानदार स्वागत। मोदी जी खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे। 18 फरवरी राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ। भारत और कतर के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर चर्चा हुई। दोनों देशों के व्यापार में नई क्रांति की शुरुआत हो गई। पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई पर बातचीत हुई। मोदी सरकार का प्रभावी कदम इसको माना जा रहा है। निष्कर्ष क्या है? भारत और कतर के संबंधों का नया युग। मोदी जी का नेतृत्व भारत को वैश्विक शक्ति बना रहा है। भारत और कतर की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। ऊर्जा, सुरक्षा और रक्षा और व्यापार, हर क्षेत्र में हम एक नए स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।